वेलकम टू द करंट अफेयर शो। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। होप्स सो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए करंट अफेयर्स के आपने सारे कवर कर लिए होंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं कवर करे हैं मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके अभी देखो। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स के बिना मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा कर लूँगी, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ कोई एक सेक्शन में बिल्कुल स्किप कर दूं जिससे मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज हम 50 वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, 5050। हमने बेसिक फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करी थी, आज हम 50 वीडियो पर पहुंच गए हैं। ठीक है, 10 से 12-15 मिनट की वीडियो लेता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं लेता, और क्लास में सारे क्वेश्चन भी आपके याद हो जाएंगे। सबसे बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब पे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का हो। एसएससी बैंक में काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। हरियाणा में ग्रुप डी की, हाई कोर्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं। लंबी लंबी सीरीज़ देख लेते हो, वेब सीरीज़ आप 15-15, 20-20, 25 एपिसोड, लेकिन जो एग्ज़ाम में आएगा वो कभी आप कंप्लीट नहीं करोगे। एक बार करके देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज लेक्चर 50 है। माँ सरस्वती की कृपा से कंटिन्यू करेंगे हम इस सीरीज़ को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ठीक है, स्कीम टू हेल्प ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अक्रॉस इंडिया। देखिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लॉन्च की गई है अंडर द, ठीक है, PMJY के स्कीम के तहत। देखिए एग्जैक्टली ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है क्या, काम क्या करेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और फिर आप सबको समझ में आ जाएगा। सपोज करो आप नया घर बना रहे हो, ठीक है, तो आप रेगुलरली वे में, ठीक है, आप उस घर को देखोगे कि हाँ कहाँ पर कितना वर्क हो गया है, कहाँ पर कितना पेंडिंग है, कहाँ पर कितना क्या कुछ चल रहा है, क्या जो लेबर लगी हुई है सब कुछ ठीक से काम कर रही हैं, क्या जो मैंने एक जो नक्शा बनाया था, ठीक है, जो कि उसी के ऊपर काम हो रहा है। तो उसी तरह जो सरकार के वर्क हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड से ले लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया से ले लीजिए, ठीक है, किसी भी फील्ड से ले लीजिए, तो उसी सभी के ऊपर निगरानी रखने के लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है निगरानी ऐप। हर एक चीज़ इसके अंदर अपडेट होगी, कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, किसका बजट में कितना है, ठीक है, इस सेक्शन अगर यहाँ पर काम हो रहा है तो इसके अंदर कितना बजट हमारा लग रहा है, कितना कंप्लीट हो चुका है और कितने सालों में कंप्लीट होगा। सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। निगरानी ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, निगरानी ऐप। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ देखिए, स्कीम हेल्प करेगी ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निगरानी आप समझ गए होंगे इसका मोटिव क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे अटपटे से। पीएम ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वह एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया फ्रांस का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कि कहाँ पर जो अभी ये ट्रेनिंग होने वाली स्किलिंग की, ठीक है, इंडिया और फ्रांस की, सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन से प्लेस पे की जा रही है। ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू PM सेतु स्कीम। एग्जैक्टली इसका मोटिव क्या है, क्या करने वाले हैं। देखिए जो भी एरोनॉटिक्स से चीज़ रिलेटेड होती हैं, जैसे कोई स्किलिंग होगी, ठीक है, कोई जैसे कि कोई ऑपरेशन को हमें देना कि, ठीक है, कोई ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, मेंटेनेंस के ऊपर, तो इसके अंदर इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, जो आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, तो सबसे पहले तो इसमें प्लेस पूछा गया, ये आपका कानपुर में रहने वाला, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कानपुर में आपका रहने वाला है। ठीक है, साथ में इसके अंदर आपको 60,000 का 60,000 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो अलॉट किया गया है। याद रखना, दो क्वेश्चन है, एक तो कानपुर स्टेट का नेम नहीं पूछने वाला आपसे, कानपुर पूछ लेगा सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, 60,000 रुपीज़ में अलॉट किया गया स्कीम के तहत। ठीक है, तो बहुत बड़ी डील है, ये करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा।
ठीक है, कौन सी कंट्री है, इंडिया और फ्रांस, ठीक है, कौन सी स्कीम के तहत, पीएम सेतु स्कीम के तहत कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, साथ में 60,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। होप्स आप समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किसके साथ कोलैब किया है, एंड द पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ लॉन्ग डे सेशन ऑन मेरी परंपरा मेरी विरासत इन न्यू दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 120% एग्जाम में आएगा। देखिए आपको सिंपल ये पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने किसके साथ कोलैब किया है, ठीक है, आई रिपीट अगेन, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज ने किसके साथ कोलैब किया है, ठीक है, जिससे एक लॉन्ग सेशन चला, ठीक है, इसके ऊपर मेरी परंपरा मेरी विरासत न्यू दिल्ली के अंदर। तो किनके साथ कोलैब किया है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA। देखिए आज का सेशन में थोड़ा सा हार्ड लेके आऊँ, अटपटे से क्वेश्चन लेके आऊँ, एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने के साथ कोलैब किया है, IGNCA के साथ, जिससे वो एक सेशन को डेवलप करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, कहाँ पर, मेरी परंपरा मेरी विरासत न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। मैं तीनों क्वेश्चन आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। यूनियन मिनिस्टर ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिससे जो भी काम हो रहा है सब कुछ उसकी निगरानी हो सके। ऐप का नेम भी निगरानी ऐप के नाम से रखा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि, ठीक है, कि एरोनॉटिक्स की ट्रेनिंग के लिए, स्किलिंग के लिए, ठीक है, कि वो इंडिया और फ्रांस दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए प्रोजेक्ट की आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 60,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, कौन सी स्कीम के तहत, पीएम सेतु, ठीक है, कौन से प्लेस पे, कानपुर के अंदर। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किसके साथ कोलैब किया है, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है, जिससे लॉन्ग सेशन लेने वाले ऑर्गेनाइज करने वाले हैं मेरी परंपरा मेरी विरासत न्यू दिल्ली के अंदर। तो IGNCA के साथ इन्होंने कोलैब किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप्स आप तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के, ठीक है, लादू होमा, एक तो ये चीफ मिनिस्टर नाम याद रखना, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, लादू होमा। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, सिंपल आपसे सीएम पूछ लेगा, ठीक है। सीएम बताना आपको मिजोरम का, लादोमा, जिन्होंने उद्घाटन किया फेथ ब्रिज, ठीक है, जिससे हम लेकताई ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है, ये ब्रिज कौन से रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड किया गया है, दैट इज तेलवांग रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, पहला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम कौन है, लादोमा, ठीक है, फेथ ब्रिज कहाँ पर है, ठीक है, आपको ये बताना है, लेंगताई या फेथ ब्रिज पूछ ले या फिर लेंगताई ब्रिज पूछ ले। थर्ड क्वेश्चन, जो ये ब्रिज बन रहा है कौन सी रिवर के ऊपर बन रहा है, तेलवांग रिवर। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तेलवांग रिवर कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा के पूछेगा यहाँ से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ने अनाउंस किया है कि वो मिशन दृष्टि को लॉन्च करेंगे, फीचरिंग वर्ल्ड की फर्स्ट चाइनीज फ्यूज्ड ऑप्टोसार आर्किटेक्ट। एग्जैक्टली है क्या मिशन दृष्टि, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर भारत को स्पेस में अपना नाम जमाना है, एक अच्छा मुकाम पे पहुंचना है, डेफिनेटली प्राइवेट कंपनी को उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। सरकार अपने लेवल पे इतना भी नहीं कर सकती, तो प्राइवेट का उसको साथ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अमेरिका की कंपनी है स्पेसएक्स, जो आपको पता है एलन मस्क की कंपनी है जो, ठीक है, तो एक नया स्टार्टअप है, ठीक है, तो जो जिसका नाम रखा गया है, ठीक है, गैलेक्साई, ठीक है, बेंगलोर का एक नया स्टार्टअप है, ठीक है, 4-5 लोग हैं इसके अंदर, स्टार्टअप के अंदर, ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, तो वो प्राइवेट है सब कुछ, तो उन्होंने लॉन्च किया है, कैलिफोर्निया से इसको छोड़ा गया था, ठीक है, ठीक है, दृष्टि, वो मिशन दृष्टि के तहत। इसमें होगा क्या मिशन दृष्टि और हमारा क्या बेनिफिट है, और ये लिख रखा है वर्ल्ड का फर्स्ट साइन फ्यूज्ड, एग्जैक्टली है क्या, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सपोज करो, एक आपको बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, आप कहीं घूमने गए हैं और आपके पास आईफोन है बढ़िया, आपके पास कोई कैमरा वगैरह सब कुछ है, या फिर फ़ोन ही लगा लीजिए, तो आप जो सामने ब्यूटी है उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। सपोज करो आप कहीं जगह ऐसे गए कि वहाँ पर बहुत सारे बादल वगैरह हैं, या फिर सपोज करो आप एरोप्लेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपने बाहर देखा कि हर जगह यार बादल ही बादल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो
वो आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, जो उसके अपोजिट पोजीशन पे है, आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली है क्या। लेकिन मिशन दृष्टि के तहत सपोज करो मिसाइल है, ठीक है, यहाँ पर 2 कैमरे लगाए गए हैं। एक कैमरा क्या करेगा कि हर एक चीज़ को कैप्चर करेगा एग्जैक्टली। सेकंड, ठीक है, वो उस चीज़ को भी कैप्चर करेगा। सपोज करो अभी आप स्पेस में हैं तो वहाँ पर तो 10 चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है, कहीं ब्लैक कहीं वाइट, 10 चीज़ें और आपको आएंगी, ठीक है। तो अगर कहीं बादल वगैरह कहीं कुछ भी लगा लीजिए तो ठीक है, वो पारदर्शी रहेगा, मतलब उनके डीपली भी जाके वो फ़ोटो क्लिक कर सकता है। तो वो काफ़ी ईज़ी रहने वाला है, ठीक है, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ठीक है। बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, तो 4-5 आई थिंक 100 बंदे हैं इसके अंदर, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया गैलेक्स आई, ठीक है। तो कंपनी का क्या नेम है, गैलेक्स आई, बेंगलोर की है, ये याद रखना, ठीक है। और ये मिशन दृष्टि कहाँ से लॉन्च किया, कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ है, ठीक है। अमेरिका का जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। होप्स आप समझ में आ गया होगा अब तो मिशन दृष्टि एग्जैक्टली है क्या। आपसे पूछा गया कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया कि मिशन दृष्टि को, ठीक है, फीचरिंग जो फीचर करेगी वर्ल्ड की फर्स्ट साइन फ्यूज्ड ऑप्टो सार आर्किटेक्ट, ठीक है। होप्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये सब प्राइवेट ही करने वाले, प्राइवेट कंपनी ही। 6th क्वेश्चन देखिए, देखिए इससे इजी लैंग्वेज में कोई नहीं आपको समझा सकता, ठीक है। अब तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा। 6 देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 120% एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है और फर्स्ट टाइम। Which of the following has become first Indian film to win BAFTA Award for Best Children Family Film at 79 British Academy of the Film Television Arts Award Ceremony? आपको बताना है भारत की पहली फिल्म जिसने बाफ्टा अवार्ड जीता किसके लिए, ठीक है, बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म। कहाँ पे, जो 79 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स सेरेमनी हुई थी वहाँ पर। फिल्म का नेम क्या है, दैट इज़ बोंग, ठीक है। ये मिजोरम मणिपुर की है, मणिपुर फिल्म बोन्स विंस अवार्ड फॉर द बेस्ट चिल्ड्रन फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या आएगा। एग्जामिनर यहाँ पर कोई भी ट्रेंडिंग की वीडियो, जो ट्रेंडिंग में मूवी चल रही है उसका नेम लिख देगा, ठीक है, लेकिन बोंग पे कोई भी टिक नहीं करने वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मणिपुरी की है ये फिल्म, बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट टाइम इंडिया को मिल रहा है, तो एग्जाम में 120% एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। तीनों क्वेश्चन आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के, ठीक है, लादोमा, इन्होंने एक ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये ब्रिज कौन से रिवर पे लोकेटेड आपको ये बताएं, तेलवांग पे, ठीक है। मिशन दृष्टि कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, गैलेक्साई के द्वारा, बेंगलोर के जो ये थे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी थी, 4-5 बंदे इसके अंदर, अमेरिका से इसे लॉन्च किया गया, कैलिफोर्निया से, ठीक है, इलन मस्क की स्पेस कंपनी। 6th क्वेश्चन, बैफ्टा अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट चिल्ड्रन फैमिली फिल्म एज 79 ब्रिटिश अकेडमी, दैट इज बोंग को ये मिला है अवार्ड। होप्स आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव टाइटल विंजेवी दीदी फॉर वुमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वनजीवी दीदी अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, कौन से टाइगर रिजर्व के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज पलमाऊ टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं आपको गाइड करूंगा एग्जैक्टली है क्या पलमाऊ टाइगर रिजर्व और वनजीवी दीदी इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखेंगे नहीं, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो भाई, ठीक है। मोनेटाइज वगैरह कुछ भी मेरा चैनल नहीं है, सब कुछ ऑफ कर रखे, कोई भी एड्स वगैरह नहीं आती, ठीक है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो देखिए और कोई नहीं करने वाला, ठीक है। कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो आप सब, ठीक है। टेलीग्राम पे या कहीं पे भी आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं वहाँ पर भी शेयर करो। वनजीवी दीदी है क्या, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वनजीवी दीदी है क्या, सपोज कर कोई भी टाइगर रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे अभी जो ट्रीज है उनकी कटिंग हो रही है, ठीक है, एनिमल्स को मारा जा रहा है, ठीक है। तो जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो वनजीवी दीदी का टाइटल दिया गया है, यहाँ पर टोटल 18 वुमेन्स हैं जो लोगों को मोटिवेट करेंगी,
आस पड़ोस के जो भी हैं रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी टाइगर रिजर्व के आसपास रहते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, इनलीगल काम करते हैं, उनको मोटिवेट का काम करेंगी। जो 18 वुमेन सेलेक्ट करी गई हैं काफ़ी एजुकेटेड हैं, स्कूल कोच से उठाई गई हैं, ठीक है। इनको पर मंथ 3,000 के आसपास सैलरी भी मिलने वाली है इनिशिएटिव के लिए। इनका सिर्फ काम ये रहेगा, ठीक है, कि जैसे कि कोई भी पेड़ को ना काटे, कोई भी एनिमल की हंटिंग ना करे, ठीक है, और सुचारू रूप से हर एक चीज़ कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है, कोई भी बिना दिक्कत के। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ग्राउंड लेवल पे। आज तक तो ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इसमें सिर्फ सरकार की जो भी इनिशिएटिव चलाया गया है, इसमें सिर्फ एक और बात कही गई थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे। जैसे सपोज करो जो आपके पड़ोस में रहते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं, रिलेटिव्स वगैरह हैं, ठीक है, जो आपके लाइक दैट लोकेलिटी में रहते हैं, अंकल आंटी या कोई भी, ठीक है, आप उनकी बात आसानी से मान लेते हो एज़ कम्पेयर टू या अपने माँ बाप या और किसी की, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव सिर्फ इतना ही है कि लोगों को गाइड किया जाए, ये स्कूल कॉलेज में भी जाएंगी, ठीक है, इसके बारे में बताने के लिए। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, काफ़ी कम सैलरी में, ठीक है, ये सब कुछ काम कर रही हैं और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो ये पलमाऊ टाइगर रिजर्व के द्वारा लिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 120% आएगा। सिंपल पूछ लेगा, वनजीवी दीदी है क्या? मैंने आपको बता दिया है, पेड़ को कटने नहीं देना, वुमेंस को मारने नहीं देना, 3,000 की सैलरी मिलेगी, 18 ये वुमेंस हैं, स्कूल कॉलेज में जाएंगी या गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी रहती हैं सबको मोटिवेट करेंगी, इनिशिएट करेंगी। 8th क्वेश्चन देखिए, एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू होस्ट फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज। आपको बताना है कौन सा स्टेट ने पहली बार होस्ट किया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन ऑफ हेरिटेज, दैट इज नागालैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। नागालैंड के द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया है, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ राइस, राइस इज लाइफ कल्चर, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑल ऑफ अस सेज एग्री एडवाइजर यथम, ठीक है। तो पहली बार लॉन्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल आपसे पूछ लेगा, ग्रेन ऑफ हेरिटेज कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज नागालैंड के द्वारा किया गया है। होप्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी ये, ठीक है। रिसेंटली सैयद 3G एयर डिफेंस मिसाइल है, तो वो कौन सी कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है, लॉन्च किया गया है, दैट इज सैयद 3G जो एयर डिफेंस मिसाइल है वो ईरान के द्वारा लॉन्च की गई है। ये वाली आपकी मिसाइल रहने वाली है, याद रखना, सरफेस टू आपका एयर मिसाइल रहने वाली है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सैयद 3G कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई, ईरान के द्वारा, ये आपकी सरफेस टू एयर रहेगी, ये याद रखना, S2A, सरफेस टू एयर आपकी मिसाइल रहने वाली है, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ने अनाउंस किया कि वो बंगलर युवा साथी स्कीम लॉन्च करेंगे, जिससे वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी असिस्टेंस जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके अभी तक नौकरी नहीं लगी, कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिससे वो सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है, सपोर्ट कर पाएंगे अपनी लिवलीहुड को, ठीक है, और स्किल को सीख पाएंगे। तो स्कीम के तहत मंथली की स्टिपेंड इनको कितनी दी जाएगी, दैट इज़ 1500, 1500 रुपये। कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा पहली कि कितनी आपको स्टिपेंड मिलने वाली, 1500 रुपये। कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, वेस्ट बंगाल के द्वारा। स्कीम का नेम क्या है, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है, और पर मंथ मिलने वाली आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। चारों क्वेश्चन मैंने बता दिए, चारों क्वेश्चन ही बनेंगे आपके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली फर्स्ट एवर सोयाबीन फेस्टिवल का होस्ट कहाँ पर किया गया, कौन से स्टेट में किया गया, आपको ये बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि फर्स्ट एवर सोयाबीन फेस्टिवल का होस्ट कहाँ पर, कौन से स्टेट में किया गया, जो कि किया गया आपका नागालैंड के अंदर, ठीक है, नागालैंड के अंदर आपका किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये उद्घाटन कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है, फर्स्ट एवर सोयाबीन फेस्टिवल का, ठीक है, उद्घाटन कहाँ पर किया गया, कौन से स्टेट में किया गया, दैट इज नागालैंड के अंदर। होप्स आपको 11 के 11 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोबारा समरी दे देता हूँ, इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे एक भी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये बताया, ठीक है, जो हमारे मिनिस्टर उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जो जिसका नेम है निगरानी ऐप, जिससे वो हर चीज़ की निगरानी करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये बताया कि भारत और फ्रांस के अंदर, ठीक है, एक डील हुई है जिससे वो स्किलिंग करेगा एरोनॉटिक्स, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताएंगे, स्किल देंगे, ठीक है। ये कानपुर में आयोजित करवाई जा रही है और इसका बजट रहेगा 60,000 करोड़ रुपये। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किसके साथ कोलैब किया है, दैट इज आईजीएनसी के साथ इन्होंने कोलैब किया है, जिससे वो लॉन्ग सेशन लेंगे, ठीक है, मेरी परंपरा मेरी विरासत के ऊपर न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, जो चीफ मिनिस्टर हमारे मिजोरम के लादोहोमा, उन्होंने उद्घाटन किया फेथ ब्रिज का, वो कौन से रिवर के ऊपर है, दैट्स तलवांग रिवर के ऊपर। फिफ्थ, एक प्राइवेट कंपनी है जिसने मिशन दृष्टि को लॉन्च किया गया है, ठीक है, इन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर लॉन्च किया से, ठीक है, तो इस कंपनी का नेम क्या है, गैलेक्स आई, ठीक है, बेंगलोर की एक स्टार्टअप है ये। सिक्स देखिए, आपको पहली बार इसके अंदर हमारी इंडियन को पहली बार एक बेफ्टा अवार्ड मिला है बेस्ट चिल्ड्रन फैमिली फिल्म के, दैट कौन सी फिल्म का नेम रहने वाला है, बोंग, कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर की, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है रिच हेरिटेज फेस्टिवल किसने लॉन्च किया है, और ये आपकी फर्स्ट फिल्म रहेगी मणिपुर की। नेक्स्ट, टाइगर रिजर्व लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिससे वो लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, वुमेन्स इसमें हेल्प करेंगी, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पलमाऊ टाइगर रिजर्व के द्वारा। जो आपका नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस जो पहली बार लॉन्च कर रहा है, ठीक है, होस्ट कर रहे हैं, दैट इज नागालैंड, ये मैंने आपको बता दिया है। सो ये 3G एयर डिफेंस मिसाइल है जो आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल रहेगी, कौन सी कंट्री से लॉन्च कर रही है, ईरान। 10th, जो हमारे वेस्ट बंगाल के सीएम हैं, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया बलकर युवा साथी, जिससे वो अनएम्प्लॉयड यूथ को 1500 रुपये का स्टिपेंड देंगे पर मंथ, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एवर सोयाबीन फेस्टिवल कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया, नागालैंड के अंदर। होप सो आपको 11 क्वेश्चन करके मजा आ गया और सबको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अभी देखिए आज लास्ट डे है ऑफर का, ठीक है, तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे कम प्राइस में हरियाणा सिटी का प्राइस मिल रहा है, सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क भी आज आज आपका लिमिटेड टाइम ऑफर ही आज का लास्ट डे रहने वाला है, ठीक है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।